हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके सीईटी एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है और इसी कम समय में आपको एक शानदार तैयारी करनी है। इसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में है। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपके एग्जाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टाइम वेस्ट किए बिना दोस्तों आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती भी की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती भी की जाती है, किसमें की जाती है दोस्तों? आपके ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो क्या हो जाएगा आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जिनका भी डी ऑप्शन आ रहा है उन सभी का राइट आंसर होगा दोस्तों। इसे दोस्तों आपका लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? लिविंग फोर्ट, यहाँ की क्योंकि दोस्तों इसमें लोग भी रहते हैं। नेक्स्ट है, मुरली मनोहर एवं आनंदगन के प्राचीन मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कौन से दोस्तों? मुरली मनोहर और आनंदगन के प्राचीन मंदिर क्या हो जाएगा? किस दुर्ग में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों, आपके लिए समय कम है, आपको अच्छी तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। तो कहाँ है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है आपका? तो ये जोधपुर में है दोस्तों। इसका जो निर्माण करवाया किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा द्वारा। कब करवाया गया? 1459 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कला प्रमुख केंद्र दे रखे हैं दोस्तों, कौन सा युग्म असुमेलित है बताना है दोस्तों। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, गलीचा निर्माण जयपुर दे रखा है, बिल्कुल सही, जयपुर में गलीचा निर्माण। आजम प्रिंट आपकी चित्तौड़गढ़ दे रखा है, बिल्कुल सही होगी। बगरू प्रिंट बाड़मेर दे रखा है दोस्तों, असुमेलित बताना था, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बगरू प्रिंट आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। और टेरा कोटा मोलेला गांव राजसमंद है, बिल्कुल सही। तो आपका असुमेलित कौन सा था इसमें? सी ऑप्शन था। जिनका भी सी ऑप्शन था उन सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उसकी उपबोली से सुमेलित है? तो कौन सी बोली हो जाएगी दोस्तों? कौन सी होगी? तो दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन दे रखा है ढूंढाड़ी, इसकी उपबोली कौन सी है? नागरचौल। ये सही सुमेलित दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मी कुंवारी चुंडावत की रचना नी है यानी नहीं है। इनमें से कौन सी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है दोस्तों? आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों इनकी रचना कौन सी है? मांझल रात इनकी रचना है, अमोलक वाता इनकी रचना है, मूमल भी इनकी रचना है। लेकिन जो दोस्तों जमारो दे रखा है, ये जमारो दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है दोस्तों? आपके याद रखना है, जमारो किसकी रचना है? तो ये है यादवेंद्र यादवेंद्र शर्मा की। किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की रचना है आपकी जमारो। तो कौन सी नहीं है? डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को आयोजित होता है? कौन सा मेला हो जाएगा दोस्तों इनमें? तो कौन सा होगा? ये है आपका दोस्तों सेपऊ महादेव मेला। सेपऊ महादेव मेला, ये मेला दोस्तों आपका फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को आयोजित होता है। और ये मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका धौलपुर में। कहाँ दोस्तों? धौलपुर में। अगला है, ख्यात शैली के गायक व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? ख्यात शैली के गायक व रचनाकार तो कौन से घराने के? आपके जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों से संबंधित नहीं है? हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसमें है और किसमें नहीं है। तो दोस्तों कालबेलियों से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है, इनमें से बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो क्या होगा आपका?
इंडोनी दोस्तों कालबेलिया का नृत्य है, बागड़िया कालबेलिया का है, शंकरिया भी कालबेलिया का है। लेकिन दोस्तों जो चरी दे रखा है, चरी कालबेलिया का नृत्य नहीं है। चरी आपके किसका नृत्य है दोस्तों, बताना है आपको कमेंट करके, जल्दी से बता दीजिए चरी किसका नृत्य है, किस जनजाति का नृत्य है चरी। दोस्तों चरी किसका है, गुर्जरों का है। किसका, गुर्जरों का। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है आपका चरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म स्थान और लोक देवता दे रखे हैं दोस्तों, सही कूट बताना है, कौन सा हो जाएगा इनमें से। रामदेव जी दे रखा है दोस्तों पहले ऑप्शन में। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों आपके उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। इसके बाद तेजा जी दे रखा है, तो तेजा जी का कहाँ हुआ था, तेजा जी का हुआ था आपके खड़नाल नागौर में। पाबू जी, तो पाबू जी का कहाँ हुआ दोस्तों आपके कोलू फलोदी में। और गोगा जी का, तो गोगा जी का हुआ था दोस्तों आपके ददरेवा चूरू में। दोस्तों कूट बताना था, इनमें से कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इनको सिंगल में भी याद रख लेना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित करना है दोस्तों इनमें भी। दोस्तों मंदिर दे रखे हैं और ये कहाँ कहाँ स्थित है, मथुरेश जी, तो मथुरेश जी का मंदिर दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो मथुरेश जी का मंदिर कहाँ है आपका, कोटा में स्थित है। कहाँ पे, कोटा में। गोकुल चंद्र जी, तो गोकुल चंद्र जी का कहाँ है आपका, कामवन भरतपुर में। इसके बाद दोस्तों विट्ठल नाथ जी, तो विट्ठल नाथ जी का मंदिर कहाँ होगा आपके, क्या हो जाएगा, विट्ठल नाथ जी का नाथ द्वारा राजसमंद में। और द्वारकाधीश जी का, तो ये काकरोली राजसमंद में होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये मॉडल पेपर होने वाला है और इनमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, जो निम्बार्क संप्रदाय है दोस्तों, ये आपका हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी मुख्य पीठ पूछ ली जाए आपके निम्बार्क संप्रदाय की, तो आपकी हो जाएगी सलेमाबाद अजमेर में। क्या दोस्तों, सलेमाबाद अजमेर में इसकी मुख्य पीठ स्थित है। रिखिया, ब्यावले और पर्चा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं। क्या क्या दोस्तों, रिखिया, ब्यावले और पर्चा किस लोक देवता से संबंधित हैं, तो ये लघु देवता कौन से हैं आपके, रामदेव जी। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इनके लिए क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कौन थे, रामदेव जी जो एकमात्र लोक देवता है राजस्थान के, जो कवि भी थे। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था 24 वाणियाँ, याद रखना है क्या था दोस्तों, 24 वाणियाँ। और दोस्तों रिखिया, ब्यावले और पर्चा रामदेव जी से संबंधित है। रिखिया कौन होते हैं दोस्तों, तो रिखिया कौन होते हैं, रिखिया रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ब्यावले, तो ब्यावले दोस्तों जो रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत होते हैं, इन्हें ब्यावले कहा जाता है। और रामदेव जी द्वारा जो चमत्कारिक जो काम किए गए दोस्तों, जो चमत्कार दिया गया, उन्हें पर्चा कहा जाता है। हर क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं बता के चलूंगा। इसके बाद है बिजोलाई के महल किस जिले में स्थित है, बिजोलाई के महल, बिजोलाई के महल, तो बिजोलाई के महल कहाँ है आपके, जोधपुर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, जगत शिरोमणि मंदिर है कहाँ दोस्तों, तो ये आपका आमेर में स्थित है। कहाँ दोस्तों, आमेर में स्थित है। और दोस्तों यहाँ के जो शासक थे मानसिंह, इनकी पत्नी थी कंकावती, कनकावती या कंकावती, इनके द्वारा दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। और याद रखना है कनकावती के पुत्र थे जगत सिंह, इनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ताराभात की ओढ़नी क्या होगा, ताराभात की ओढ़नी, ताराभात की ओढ़नी, तो ताराभात की ओढ़नी क्या हो जाएगा,
आपके आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। किसमें दोस्तों? आदिवासी महिलाओं में। मेवाड़ रियासत के महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा पर कानूनी रोक कब लगाई गई? डाकन प्रथा दोस्तों, डाकन प्रथा पर रोक किसके समय लगाई गई? तो स्वरूप सिंह जी के समय। और कब लगाई गई यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। क्या हो जाएगा? तो इस पर रोक लगी थी आपके 1853 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों वादक कलाकार और वाद्य यंत्र दे रखे हैं, प्रसिद्ध वादक कलाकार हैं और इनसे संबंधित वाद्य यंत्र। आपको बताना है कौन सा युग्म असुमेलित है। असुमेलित दे रखा है दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां शहनाई दे रखा है, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के प्रसिद्ध वादक हैं। इसके बाद दोस्तों रामनाथ चौधरी, तो रामनाथ चौधरी अलगोजा के, याद रखना है अलगोजा के बारे में, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा। इसके बाद दोस्तों पेपे खां, तो पेपे खां के लिए खड़ताल दे रखा है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। पेपे खां किसके हैं? पेपे खां आपके सुरनाई के हैं। किसके? सुरनाई के, सुरनाई के। और इसके बाद दोस्तों जो इसमें खड़ताल ऑप्शन दे रखा है, तो खड़ताल के जो प्रसिद्ध वादक कलाकार है वो कौन है? तो वो है सद्दीक खां मांगणियार। इसके बाद याद रखना है करना भील, तो ये नड़ के हो जाएंगे। किसके? नड़ के। तो आपका असुमेलित कौन सा है? सी ऑप्शन आपका असुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सतारा नामक वाद्य यंत्र किसका उदाहरण है? सतारा किसका उदाहरण है दोस्तों? ये सुशिर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है या गण वाद्य यंत्र है? सतारा दोस्तों, तो सतारा क्या है दोस्तों? सतारा आपका एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं दोस्तों? जिनसे फूंक मारकर या हवा द्वारा बजाया जाता है, ये सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और सतारा एक आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। स्वस्थानीय संरक्षण क्षेत्र नहीं है, स्वस्थानीय संरक्षण क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपके बोटेनिकल उद्यान। राजस्थान के वह जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है, कौन कौन से होंगे इनमें से जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें एक होगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की किसके साथ मिलती है? मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ। एक होगा धौलपुर, तो धौलपुर की किसके साथ? मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के साथ। और एक है दोस्तों आपका हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ की किसके साथ है? आपकी हरियाणा व पंजाब के साथ। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका इनमें से राइट होगा। 1, 2 और 3 ये 2 राज्यों के साथ मिलती है। पाइरोलुसाइट किस खनिज का अयस्क है? पाइरोलुसाइट किस खनिज का अयस्क है दोस्तों? बताना है आपको। ये किसका है? आपके मैंगनीज का अयस्क है। किसका? मैंगनीज का। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? क्या होगा दोस्तों? तो यहां पर आपके धोकड़ा वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों आपके जो राजस्थान में धोकड़ा वन है ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व अजमेर में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ का सही युग्म। आंतरिक प्रवाह तंत्र दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की कौन सी है? आपके गग्गर है, कांतली है, कानके हैं। तो ये दोस्तों ये आपके आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान के कृषि विभाग ने मृदा वर्गीकरण के अनुसार गैर चूना युक्त भूरी मृदा किस जिले में पाई जाती है? गैर चूना युक्त भूरी मृदा, तो दोस्तों ये सीकर में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है और अजमेर में भी पाई जाती है। उपयुक्त सभी जिलों में ये पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा।
राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों में से संबंधित कौन सा कथन गलत है दोस्तों? गलत कथन बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? कथन पढ़ते हैं दोस्तों। पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। बिल्कुल सही कथन है। पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती है, ये भी सही है दोस्तों। शाहबाद का उच्च क्षेत्र की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कस्बा थाना है, ये भी सही है। शुष्क रेतीला प्रदेश में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 58.50% है, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा दोस्तों। शुष्क रेतीला प्रदेश में बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है, इसका कितना प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत है आपका 41.50%। डी ऑप्शन आपका गलत दे रखा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो ये की गई दोस्तों आपके 24 नवंबर 1978 में। कब दोस्तों? 24 नवंबर 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की। जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? जयपुर मेट्रो रेल सेवा तो याद रखना है दोस्तों, ये कब से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी दोस्तों आपके 2015 में। कब से दोस्तों? 3 जून 2015 में। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? किसके अनुसार? त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। असुमेलित युग्म बताना है दोस्तों। अभ्यारण्य और जिले दे रखे हैं, कौन सा इसमें असुमेलित दे रखा है? कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा असुमेलित दे रखा है आपका दोस्तों? दर्रा अभ्यारण्य दे रखा है। तो दर्रा अभ्यारण्य दोस्तों आपका झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है, ये कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है आपका दर्रा। केला देवी दोस्तों करौली दे रखा है, तो केला देवी दोस्तों आपके करौली और सवाई माधोपुर में है। इसके बाद वन विहार, तो वन विहार दोस्तों आपका कहाँ दे रखा है? धौलपुर दे रखा है, बिल्कुल सही है। सीता माता राजसमंद दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। जो सीता माता अभ्यारण्य है वो आपका चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और प्रतापगढ़ जिले में फैला हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका असुमेलित दे रखा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से श्री गंगानगर जिले में कौन सा बायोमास संयंत्र स्थित है? श्री गंगानगर जिले में कौन सा बायोमास संयंत्र स्थित है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो पदमपुरा बायोमास है ये दोस्तों आपका श्री गंगानगर जिले में स्थित है। राजस्थान में भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भीमतल जलप्रपात क्या हो जाएगा? तो भीमतल जलप्रपात आपका मांगली नदी पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? मांगली नदी पर। धोकड़ा का वानस्पतिक नाम है, धोकड़ा का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? तो क्या है आपका? एनोफिस पंडुला। एनोफिस पंडुला आपके धोकड़ा का वानस्पतिक नाम है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं दोस्तों। जो रबी की फसल है, जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की फसल है, जो प्रारंभ में 15 डिग्री से तथा पकते समय 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान में होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है दोस्तों। कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें दोस्तों आपके 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। किसमें दे रखा है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना था? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बताना है दोस्तों कितना था। तो कितना था दोस्तों आपके
राइट आंसर क्या होगा? 892। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात था 892 और शहरी शिशु लिंगानुपात कितना था आपका? 874। और दोस्तों राजस्थान का पूरा शिशु लिंगानुपात कितना था? तो आपके याद रखना है 888। एक एक क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। फर्क समझना है दोस्तों इसमें। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना था? 892। शहरी लिंगानुपात कितना था? शहरी शिशु लिंगानुपात तो 874 था। और दोस्तों संपूर्ण का पूछ लिया जाए तो 888 था। राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्र कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? वन विभाग राजस्थान के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? आरक्षित वन क्षेत्र, तो आरक्षित वन क्षेत्र कितना है दोस्तों? आपका आरक्षित वन क्षेत्र 36.99% हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। मालदा गेप किस भौगोलिक संरचना को अलग करती है? मालदा गेप तो किसे करती है आपके? छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कोपेन के जलवायु विभाजन के अंतर्गत मालाबार एवं कोंकण तट तथा गोवा के दक्षिण पश्चिमी घाट किस प्रदेश में आते हैं? किस प्रदेश में आते हैं दोस्तों? तो किस प्रदेश में आते हैं आपके? AMW। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये किसका है दोस्तों? AMW आपके लघु शुष्क ऋतु। क्या होगा? लघु शुष्क ऋतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों इसमें से बताना है आपको। सहायक नदियां और नदियां दे रखी है। तो दोस्तों गंगा की सहायक नदियां दे रखी है, राम गंगा व गोमती, बिल्कुल सही है। कृष्णा की सहायक नदियां दे रखी है, भीमा व कोयना, बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां दे रखी है, तेल व उंग। तो ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। चंबल की सहायक नदियां हैं बनास व काली सिंध, ये भी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां आपको याद रखना है, पेन गंगा, वैन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता व मंजरा आपके गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांध और प्रमुख राज्य दे रखे हैं दोस्तों, सुमेलित करना है कौन सा बांध कहाँ है। दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध दोस्तों कहाँ है? तो रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद उकई बांध दे रखा है दोस्तों। रिहंद बांध कहाँ, किस नदी पर है ये भी याद रखना है आपको, रिहंद नदी पर। कहाँ दोस्तों? रिहंद नदी पर। इसके बाद उकई बांध दे रखा है, तो उकई बांध कहाँ है दोस्तों? आपका गुजरात में। और दोस्तों ये किस नदी पर है? तो ये बना है आपका ताप्ती नदी पर। इसके बाद हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध कहाँ है? आपका ओडिशा में। और ये किस नदी पर है? तो ये महानदी। कहाँ दोस्तों? महानदी। और इसके बाद कोयना बांध दोस्तों महाराष्ट्र दे रखा है, और ये किस नदी पर है? तो कोयना बांध दोस्तों आपके कोयना नदी पर है। याद रखना है दोस्तों, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाएंगे। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। किसके लिए? गेहूं की अच्छी खेती के लिए। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं दोस्तों और उद्योग दे रखे हैं। औद्योगिक केंद्र दे रखा है दोस्तों शिवकाशी। यहां ये दोस्तों किस उद्योग के लिए है? तो ये किस उद्योग के लिए हो जाएगा आपका? शिवकाशी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो शिवकाशी दोस्तों किस उद्योग के लिए? तो ये है दोस्तों आपका पटाखा उद्योग के लिए। इसके बाद दोस्तों आपका दे रखा है
जेतपुर, तो जेतपुर किसके लिए दोस्तों? आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसके बाद दोस्तों मुरादाबाद, तो मुरादाबाद किसके लिए? पीतल उद्योग के लिए। और श्रीरामपुर, तो श्रीरामपुर आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? कौन सा दोस्तों? कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र। दोस्तों याद रखना है आपको, कुडनकुलम कहाँ दोस्तों? आपके कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। और ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये देश था दोस्तों आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। खनिज और क्षेत्र दे रखे हैं दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से बताना है आपको। लौह अयस्क के लिए दोस्तों आपका सिंह भूम दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्रक के लिए दोस्तों कोडरमा दे रखा है, ये भी सही है। इसके बाद दोस्तों बॉक्साइट के लिए कोरापुट दे रखा है, बिल्कुल सही। और मैंगनीज के लिए दोस्तों आपका नेल्लोर दे रखा है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों? नेल्लोर आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें से राइट होगा, आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा नगर उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित नगर इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका? आगरा दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत की पहली बाघ परियोजना किसे घोषित किया गया? पहली बाघ परियोजना, तो किसे किया गया दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों आपके जिम कॉर्बेट टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों। और ये जिम कॉर्बेट टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों कहाँ? आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कब शुरू किया गया दोस्तों? तो आपके 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू की गई थी। राज्यपाल के वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकारों का निर्धारण किया जाता है। राज्यपाल के जो वेतन भत्ते और विशेषाधिकार हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका संसद द्वारा किया जाता है। 30 अप्रैल 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना पर प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन बने थे दोस्तों आपके? ये थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान विधानसभा की लोक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं दोस्तों। सरकारी उपक्रमों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु लोक उद्यम समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में विधानसभा के 8 सदस्य तथा विधान परिषद के 7 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन कौन से सत्य कथन हैं आपको बताने हैं। क्या हो जाएगा? लोक उद्यम समिति। तो दोस्तों पहला और तीसरा कथन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों जो लोक उपक्रम समिति का गठन है ये दोस्तों विधानसभा के 15 सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? तो यह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 217। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर जिला विकास अधिकारी के रूप में करता है? जिला प्रशासन एवं राज्य प्रशासन में समन्वयन करना, भू राजस्व का संग्रहण करना, विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण करना, जिले का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में और जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता। कौन कौन से कार्य हो जाएंगे दोस्तों जो कि जिला कलेक्टर विकास अधिकारी के रूप में करता है? तो कौन कौन से कार्य करता है आपका? 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होंगे दोस्तों? तो नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ये सभी अधिकार दोस्तों आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है दोस्तों? आपका संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों, ये आपका एक संवैधानिक इकाई है, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की कौन करता है दोस्तों? ये किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस विचारधारा से संबंधित है? तो किस विचारधारा से संबंधित दोस्तों? ये आपके उदारवादी विचारधारा से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बिल्कुल सही। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, ये भी सही है। गणतंत्र, राज्य प्रमुख वंशानुगत होगा, नहीं है दोस्तों। राज्य प्रमुख आपके जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है आपका भारत में। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब दोस्तों आपका वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इसके बाद दोस्तों संप्रभुता, राज्य अपने मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन आपका असुमेलित दे रखा है। मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो कौन सी समिति थी? वर्मा समिति। डी ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान के नाम से भी जाता है, नाम से भी जाना जाता है? क्या हो जाएगा? लघु संविधान के नाम से भी। तो ये था दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1976 में, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल नहीं है? मानव दुर्व्यापार शब्द में तो दोस्तों बच्चों का परिसंकटमय नियोजन, ये दोस्तों मानव दुर्व्यापार में शामिल शब्द नहीं है। राज्य के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके के गोयल। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों? तो अभी आपका चल रहा है छठा वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है आपके? प्रद्युम्न सिंह। डी ऑप्शन दोस्तों आपका प्रद्युम्न सिंह आपके वर्तमान के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और प्रथम कौन थे? श्री के गोयल। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड तो कब हुई थी? वर्ष 1957 में। राज्य में थोक मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है दोस्तों? आपको बताना है। तो आधार वर्ष है 1999-2000। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों का औसत आकार है। कृषि जोतों का औसत आकार तो 2.73 हेक्टेयर। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। वर्ष 2023 में जारी भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग में असुमेलित युग्म है। जीआई टैग में असुमेलित दोस्तों कौन सा होगा? तो दोस्तों कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट उदयपुर, ये दोस्तों इसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद कशीदाकारी शिल्प बीकानेर, बिल्कुल सही है। नाथद्वारे की पिछवाई कला राजसमंद, बिल्कुल सही है। बंदेज हस्तशिल्प जयपुर, गलत हो जाएगा दोस्तों। असुमेलित बताना था। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, असुमेलित है। दोस्तों जो बंदेर हस्तशिल्प है, बंदेज हस्तशिल्प, इसको जीआई टैग दोस्तों कहाँ
जोधपुर का है, जयपुर का नहीं है, जोधपुर का है, याद रखना है दोस्तों। बाकी जो दोस्तों जीआई टैग जिनको मिले हैं इनको भी आपको याद रख लेना है। राज्य में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशु की मौत पर कितना मुआवजा दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? आपके 40,000 रुपये दिए जाते हैं, 40,000 रुपये। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य बजट 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023-24 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर अनुमानित है। कितना अनुमानित है दोस्तों? तो 28.55%। भारत में विस्तृत मुद्रा में निम्न में से किन्हें शामिल किया जाता है? विस्तृत मुद्रा में किन्हें शामिल किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों आपके जनता के पास करेंसी, व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, व्यापारिक बैंकों के पास समय जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, इन सभी को दोस्तों आपके विस्तृत मुद्रा में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से अंतरिम बजट के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। अंतरिम बजट के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? अंतरिम बजट एक नियमित प्रक्रिया दे रखा है दोस्तों। अंतरिम बजट एक नियमित प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। सत्य कौन सा नहीं है आपका? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होता है? अधिकतम लाभ का अर्जन करना। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्तियों का भाग नहीं है? राजस्व प्राप्तियों का भाग इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो विदेशी ऋण। क्या दोस्तों? विदेशी ऋण राजस्व प्राप्तियों का भाग नहीं है। राजस्व प्राप्तियों का भाग दोस्तों कौन कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ब्याज प्राप्तियां, शुल्क या अर्थदंड, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ये दोस्तों आपके राजस्व प्राप्तियों का भाग होता है। द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? किसके अनुसार दोस्तों? आपके द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू के अनुसार कितना रहा? तो आपका 329 मिलियन टन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन पढ़ते हैं दोस्तों आपके। वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अपरेल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? इनमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कथन एक सही है। इसमें कथन एक सही है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? आपके MS स्वामीनाथन हैं दोस्तों, आपके हरित क्रांति के जनक। निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था का थिंक टैंक माना जाता है? कौन सी संस्था है दोस्तों? तो यह है आपके नीति आयोग। कौन सी है? नीति आयोग। यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये बेराठ सभ्यता से प्राप्त हुई है। राणा सांगा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों राणा सांगा के संबंध में। राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध फरवरी
1537 में हुआ, गलत हो जाएगा दोस्तों, 1527 में हुआ था, फरवरी 1527 में हुआ था। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष उपनाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। राणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ में है, ये भी सही। तो कौन सा असत्य था? बी ऑप्शन असत्य था। इसमें आपका सन गलत दे रखा था खानवा के युद्ध का। याद रखना है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था फरवरी 1527 में। खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ? खेजड़ली हत्याकांड दोस्तों, खेजड़ली हत्याकांड में कुल 363 लोग शहीद हुए थे। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अमृता देवी बिश्नोई द्वारा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपके 28 अगस्त 1730 को। इस समय दोस्तों आपके जो जोधपुर के शासक थे वो कौन थे? तो वो थे आपके महाराजा अभय सिंह। वेली किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वेली किशन रुक्मणी री, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। एक बात याद रखनी है दोस्तों, दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। किसे दोस्तों? वेली किशन रुक्मणी को। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी, तो दोस्तों किसके द्वारा? हमीर देव द्वारा करवाया गया। और दोस्तों जो 32 खंभों की छतरी है ये अपने पिता के लिए, पिता जत्र सिंह, हमीर देव के पिता कौन थे? आपके जत्र सिंह। इसकी स्मृति में करवाया गया था 32 खंभों की छतरी का निर्माण। और इसे दोस्तों याद रखना है, 32 खंभों की छतरी और न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या दोस्तों? न्याय की छतरी भी कहते हैं आपके 32 खंभों की छतरी को, जो किसकी है? जत्र सिंह की। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हमीर देव द्वारा। आमेर व कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था? मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ करवाने वाला शासक कौन था? तो ये था दोस्तों आपके भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। जेडी हॉल किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? जेडी हॉल, ये कहाँ का था दोस्तों? ये आपके सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किस किसान आंदोलन से है? ऊपरमाल पंच बोर्ड गठन का संबंध तो किससे संबंधित है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी गोपाल दास ने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने चूरू में की। और कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 1907 ईस्वी में। वीर भारत समाज के संस्थापक कौन थे? वीर भारत समाज के संस्थापक, तो वीर भारत समाज के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री तो ये बनाया गया दोस्तों आपके माणिक्य लाल वर्मा को। प्रजा सेवक समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित होता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रजा सेवक समाचार पत्र तो क्या हो जाएगा? जोधपुर से प्रकाशित होता था आपका प्रजा सेवक समाचार पत्र। और दोस्तों इसका जो प्रकाशन है ये किसके द्वारा किया गया? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने वर्ष 1940 में किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किसे हराकर? पट्टाभी सीतारामैया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की? महात्मा गांधी द्वारा। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के लिए उपनाम से प्रसिद्ध था? लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा समाज सुधारक था दोस्तों? तो ये थे आपके गोपाल हरि देशमुख। ए ऑप्शन आपका राइट होगा।
जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो कब बने थे आपके? 1929 में बने थे। कब दोस्तों? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों आपके ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। पूछ लिया जाए कब की, तो 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तपश्चर्या। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा तपह धन चर्या, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और दोस्तों जो तीनों दे रखे हैं, संहार, संहारक, संसेक, तो ये दोस्तों आपके किसके? व्यंजन संधि के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण, तो पित्त शाटिका। पित्त शाटिका, ये दोस्तों आपके कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्न में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द है। स उपसर्ग से, तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। अ उपसर्ग है दोस्तों इसमें, स उपसर्ग है, स धन अभि धन मान, साभिमान। निम्नलिखित में से कृतवाचक त्वदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कृतवाचक त्वदित प्रत्यय का उदाहरण, तो कौन सा नहीं है आपका? पालक। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दोस्तों कौन हो जाएंगे? इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों जो अंधेरा, रोग, गंदगी, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक, तो कौन सा है? यह कार्य कोई न कोई तो कर ही देगा। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों क्या है? 11 गुना, ये आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण नहीं है। संबंध सूचक अवयव का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से? तो दोस्तों आप उल्टे सीधे बकते रहें पर मैं आपकी इज्जत करता हूं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये आपके संबंध सूचक अवयव का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधिकरण कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक का उदाहरण, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पाकिस्तान और तालिबान में कोई फर्क नहीं है, ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों। अब निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटीन है? बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है आपको बताना है। तो किसका? विटामिन B7 का। किसका? विटामिन B7 का। अपमार्जक साबुन से किफायती एवं बेहतर है क्योंकि, क्यों दोस्तों अपमार्जक साबुन से किफायती और बेहतर होते हैं? तो दोस्तों यह सभी प्रकार के जल में प्रभावी होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्य करता है? कौन सा संस्थान कार्य करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका काजरी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका,
निम्नलिखित में से प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई, तो प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? गोसिपियम, तो ये किसका? कपास का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं? तो कौन से ऊर्जा के पिरामिड हैं सदैव सीधे बनते हैं? दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संरक्षण होता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण कैसे होता है दोस्तों? तो ये होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? कौन से विकल्प में दोस्तों एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग दिया गया है? तो दोस्तों एड्स और कैंसर, एड्स एक संक्रामक रोग है और कैंसर असंक्रामक रोग है। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, चंद्रमा पर ले जाने वाला तो कौन सा था? आपके अपोलो सेकंड। क्या दोस्तों? अपोलो सेकंड। और सबसे पहले दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट वैल्यूज की तुलना करने में सहायक है? वैल्यूज की तुलना करने में सहायक कौन सा हो जाएगा? तो ये कॉलम चार्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक्सेल में नहीं पाया जाता है? एक्सेल में कौन सा नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? आपका डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, एवरेज। डेजी व्हील किस प्रकार का है? डेजी व्हील एक प्रकार का है, किस प्रकार का? तो डेजी व्हील किसका एक प्रकार है आपको बताना है। तो डेजी व्हील आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है आपका डेजी व्हील। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कोबोल, कोबोल आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कोबोल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है दोस्तों? कोबोल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जीयूआई में जी का पूर्ण रूप क्या है? जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों आपके? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो जी का पूर्ण रूप क्या होगा? आपके ग्राफिक्स हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। सॉरी दोस्तों, ग्राफिकल होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, ग्राफिकल। जीयूआई में ग्राफिकल हो जाएगा, ग्राफिकल। हाल ही में किसके द्वारा ऐसे हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप विकसित किया गया है जो जमीन, पानी व हवा में कार्य करने में सक्षम है? तो किसके द्वारा? आपके आईआईटी जोधपुर। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर द्वारा। लोकसभा आम चुनाव 2024 में प्रदेश के किस वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम वोटिंग की पहल की गई थी? तो किस वर्ष के? 85 वर्ष से अधिक। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को समुद्री डाकुओं से बचाया था? तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन संकल्प में। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? पुरुष डबल्स का खिताब। तो क्या हो जाएगा? आपके सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने।
मार्च 2024 में प्रदेश के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों रामगढ़ क्रेटर, जो कहाँ है दोस्तों? आपका बारां में। इसे दोस्तों देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई इस स्वदेशी स्पेस शटल को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो इसे पुष्पक नाम दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अमेरिका की ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने देश के कौन से शहर को वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में शामिल किया है? तो किसे किया है? आपके उदयपुर को। किसे दोस्तों? उदयपुर को। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना? पर्सन ऑफ द ईयर तो किसे चुना है? आपके जो अमेरिकी गायिका है टेलर स्विफ्ट, इसे दोस्तों आपका एक अमेरिकन सिंगर है टेलर स्विफ्ट, इसे दोस्तों आपका पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। राजस्थान की नीरू यादव को न्यूयॉर्क में जनसंख्या और विकास योजना की वार्षिक बैठक में भाग लिया, इनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान की नीरू यादव, तो इनका संबंध किससे? झुंझुनू जिले से है। और दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 सीनियर वर्ग किसे दिया गया? दोस्तों महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 का जो सीनियर वर्ग का है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों आपका ज्योति चौधरी को। किसे दोस्तों? ज्योति चौधरी को। ये दोस्तों आपका जूनियर वर्ग में किसे दिया गया है? तो किसी को नहीं दिया गया। सब जूनियर वर्ग में किसे दिया गया? तो वृंदा शर्मा को दिया गया। तो दोस्तों इनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।